गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 1 फरवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है विनर्स एंड लूजर्स। विनर्स का मतलब होता है जीतने वाले और लूजर्स का मतलब हारने वाले। यहाँ ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। और वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं ना, वो एक पहले से ही तयबद्ध तरीके से होते हैं, यानी कि रिटर्न स्क्रिप्ट होती है, आर्मी द्वारा लिखी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ठीक है, देखिए, इलेक्शंस इन पाकिस्तान गो यानी चलते हैं या होते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। रिटर्न मतलब लिखी जाती है किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा। यानी कि जो स्क्रिप्ट आर्मी के द्वारा लिखी जाती है उसी के द्वारा, उसी की तरह क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। कहाँ पर, पाकिस्तान में। क्लियर है। तो इलेक्शन की जो वर्ब है ना, वो कौन है, गो है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम इसकी जो जितने भी वोकैब है 4-5, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 वोकैब लिए जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है, और इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। साथ ही साथ हम लोग कुछ क्यूज करेंगे, MTS के क्वेश्चंस करेंगे और जो कि पहले आए हुए हैं। और इसकी अगर PDF चाहिए आपको ना, तो टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। पहला वर्ड है कन्वोल्यूट। इसका मतलब होता है सम्मिलित, यानी कि वेग या अस्पष्ट तरीके से या ट्विस्ट टुगेदर, इसे घुमा फिरा देना, उसको बोलते हैं कन्वोल्यूट। रिगिंग का मतलब सामग्री होता है, जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ मास्ट, जैसे कि मान लीजिए किसी भी रस्सी वगैरह ये सब होते हैं ना, तो उस सेंस में आता है रिगिंग। फॉल आउट का मतलब छोड़ना होता है, झगड़ा करना, कम आउट, कम अबाउट और गो ऑन, ये सारे सेंस इसी के हैं। आउस्ट का मतलब होता है निकालना, बेदखल करना, रिमूव फ्रॉम आ पोजीशन, पोजीशन और ऑफिस। टार्टर का मतलब होता है फाड़ना, रैग, श्रेड जिसको बोलते हैं, कतरन वगैरह होती है ना उसको। ग्रैपलिंग का मतलब कुश्ती या झगड़ा करना, स्ट्रगल, संघर्ष करना, ये सारे सेंस इसी के होते हैं। तो ये वर्ड हैं 6 और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको करना है क्या है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस हैं MTS के, ठीक है। इसमें ईडियम दे रखा है आपका वंस कप ऑफ टी। इसका सेंस क्या होता है, देखिए, वैसे तो इसका सेंस जो होता है, जिसको हम प्रेफर करते हैं, इसको हम चूज कर लेते हैं ना, उसको बोलते हैं वंस कप ऑफ टी, कि मेरे चाय का कप है, उस सेंस में। देखिए, तो मेरा अगर चाय का कप है तो मैं ही पीऊँगा, दूसरा तो पी नहीं सकता ना, ठीक है। ओनरशिप की बात हो रही एक तरीके से। वंस परसेप्शन अबाउट समवन, नहीं, परसेप्शन की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। जनरल प्रिंसिपल की भी कोई बात नहीं है। हार्ड अर्न मनी, ये भी नहीं है। वन चूजन और प्रेफर्ड थिंग, यानी कि मेरे द्वारा चीज की हुई चीज़ या किसी एक के द्वारा उस सेंस में यूज किया जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट है एंटोनिम फाइंड करना है। ब्रैकेट वर्ड गिवन द सेंटेंस, यानी कि इम्प्रोविडेंट, ये जो वर्ड है इसका हमें बताना है एंटोनिम क्या होगा, ध्यान रखना, एंटोनिम बताना है। अच्छा, देखिए, सेंटेंस अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है। जो अपव्यय हो, जो कम खर्चा करे, उसको बोलते हैं। और टार्डी का मतलब होता है लेजी एक तरीके का। थ्रिफ्टी का मतलब खर्चीला होता है। एंटोनिम फाइंड करना है तो ओबियसली यही आंसर हो जाएगा। कॉशियस का मतलब अलर्ट होता है, कॉशियस का मतलब अलर्ट होना। हंग्री का मतलब भूखा होता है, ओबियसली सभी जानते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। Now move to the second question, third question. Part of the following the sentence have been given as option. The one of them may contain error, यानी किसी में कोई एरर है, एरर वाला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है एरर किस में है। देख लेते हैं। When you are under significant stress, जब आप एक स्ट्रेस के अंदर होते हैं, it is hardly to process detail and nuance, उस समय, ठीक है, तो हमें इसमें एरर फाइंड करना है। देखो, मैं बता दूं, यहाँ पे एक वर्ड आया हार्डली, क्या है, हार्डली। यहाँ पे हार्डली ना होकर के हार्ड होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है जब हम एक स्ट्रेस में होते हैं तो उस समय हम प्रोसेस नहीं कर पाते डिटेल को और डिफरेंसेस को। नुआंसेस का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, या डिफरेंस करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे हार्डली, तो यहाँ पे हार्ड होना चाहिए। एरर जो है आपके हार्डली वाले केस में, यानी फर्स्ट ऑप्शन में क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए, यानी कि आंसर जो है आपका फर्स्ट पार्ट में है।
ठीक है, तो यहाँ पे हार्डली ना होकर के हार्ड आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इवन CGL हो, CHSL हो, CPO सब में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, द रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन ईयर लाइन फ्लाइट्स कैन लेसन का मतलब होता है कम करना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि जब रिड्यूस होता है एयर प्रेशर तो उससे होता है क्या, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है इन पैसेंजर्स ब्लड, ठीक है, पैसेंजर्स के ब्लड में फॉर 25%। अब यहाँ पे फॉर 25% नहीं होना चाहिए, अप टू 25%, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर जो है इस वाले पार्ट में है, यानी पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, ये वाला, क्योंकि ये कहना चाह रहा 25% तक इसका जो अमाउंट है, ठीक है, ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है 25% तक। अब यहाँ पे फॉर लगा दिया तो ब्लड फॉर 25%, तो फॉर का मतलब के लिए होता है, तो यूजफुल नहीं है यहाँ पे ना, प्रेपोजिशन गलत प्रेपोजिशन यूज हो रखी है, इसका मतलब हमारा जो एरर है वो थर्ड पार्ट में, इट गोइंग टू बी योर परफेक्ट आंसर। नाउ दिस गोइंग टू बी योर परफेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पर, और इसकी PDF जरूर ले लेना, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, इतना तो कर दिया करो, इतना ही सफिशिएंट है मेरे लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, विनर्स एंड लूजर्स, जीतने वाले हारने वाले, इलेक्शन इन पाकिस्तान, यानी कि इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस की वर्ब जो है गो है, गो का मतलब चलना, ठीक है। इलेक्शंस गो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। रिटर्न बाय आर्मी, किसके द्वारा लिखी जाती है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखी जाती है आर्मी के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। कहाँ की बात है ये, पाकिस्तान की बात है। ये पूरा एडिटोरियल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करता हूँ पूरे सेंटेंस को, ठीक है, ताकि आपको विजिबल हो प्रॉपर तरीके से। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि द बैक टू बैक, यानी कि बार बार, जेल सेंटेंसेज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज हैंडेड आउट, यानी कि हैंडेड आउट का मतलब होता है गिव, क्योंकि ये पास्ट में है तो गिव लिख दीजिए, ठीक है, गिवन आएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है आपका। यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ, मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ, पेन चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, बैक टू बैक सेंटेंसेज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब ये बैक टू बैक जेल सेंटेंसेज, ये एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए, आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। अब ये पैसिव है, इसलिए वॉज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद B3 लगा दी, यानी कि बैक टू बैक इनको एक के बाद एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए सेंटेंसेस दिए गए, सज़ा सुनाई गई, इन 2 डिफरेंट केसेस, किसमें, 2 अलग अलग केस में। जस्ट अ वीक एगो, जस्ट वीक बिफोर द February 8 पार्लियामेंट इलेक्शंस, यानी कि 8 फरवरी को पार्लियामेंट इन लोकसभा के वहाँ पे इलेक्शन है, उससे 8 फरवरी को, उससे एक सप्ताह पहले क्या सुना दी गई, सज़ा सुना दी गई, ठीक है। शो हाउ रोल भी है, मैं पहले से रब करता हूँ ऊपर वाले को तो प्रॉपर विजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि शो, यानी कि जो शो चल रहा है ना, एक तरीके से दर्शाया जा रहा है, हाउ रोल्स का मतलब जो रोल प्ले होता है, हैव बीन रिवर्स्ड द पाकिस्तान कन्वोल्यूटेड का मतलब एक तरीके से पेचीदा, पॉलिटिकल स्पेस डोमिनेटेड बाय शैडो हैंड्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ये कहना चाह रहा है कि जो पेचीदा पॉलिटिकल स्पेस है, ये डोमिनेटेड बाय द शैडो, की डोमिनेट की जाती है किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है एक तरीके से। तो वहाँ पर किस तरह से रोल प्ले हो रहा है, अब ये देखिए, ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रही है एक तरीके से। उन्होंने सब पहले से ही कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है, एक तरीके से पहले से लिखित है, और जैसे आर्मी चाहती है वैसे ही वहाँ पे होता है, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया, और इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, वेट। अब देखिए क्या कहता है, इन 2018 व्हेन मिस्टर खान्स पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ, यानी कि PTI इनका पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, PTI वॉज इलेक्टेड टू पावर, जब ये पावर में आए थे। द ओपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये पार्टी का नाम है, ये ओपोजिशन में थे। एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी, और एक पार्टी थी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैड एक्यूज, इन्होंने एक्यूज किया किसको, मिलिट्री को, ऑफ इलेक्टोरल रिगिंग इन द फेवर ऑफ फॉर्मर क्रिकेट स्टार, कि जो मिलिट्री है वो फेरबदल कर रही है थोड़ा सा, किसके फेवर में कर रही है काम, फॉर्मर क्रिकेटर स्टार के फेवर में, यानी कि जिनका नाम था इमरान खान। ठीक है। हु, अब ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हु जो है आपका, हु से पहले जो वर्ड आया वो एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीसीडेंट। अब वो एंटीसीडेंट जैसा भी होगा, यानी कि अगर सिंगुलर नाउन है तो वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल, यानी फॉर्मर क्रिकेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगा दी इन्होंने, यानी कि यहाँ से देखिए फॉर्मर क्रिकेट स्टार वॉज प्रेफर्ड चॉइस ऑफ जनरल्स, यानी कि आर्मी के द्वारा जो चूज़ किया गया था वो या फेवर किया जा रहा था, किसको किया जा रहा था, एक क्रिकेटर को किया जा रहा था। क्या नाम था उनका, इमरान। अब वो प्रधानमंत्री बने हुई, फिलहाल तो सजा हो चुकी है प्रधानमंत्री के लिए, फॉर्मर प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के। अब देखते हैं क्या होता है। अ ईयर अर्लियर, एक साल पहले की बात करूं, नवाज शरीफ PMLN लीडर हैड टू रिजाइन एज ए प्राइम मिनिस्टर, यानी कि PMLA के लीडर ने रिजाइन कर दिया PM के पद से, ओवर द पनामा पेपर्स एलिगेशंस, उनके ऊपर आरोप थे, किसके आरोप थे, पनामा पेपर के, एंड लेटर बाद में गो इनटू एग्जाइल आफ्टर हिज कन्विक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, फिर वो निष्कासित हो गए। ठीक है, कब, कन्विक्शन सिद्ध होने के बाद या डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया, जब उनका जो एलिगेशन थे जब वो सिद्ध हो गए। क्लियर। अच्छा, एक सेंटेंस और देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि टुडे मिस्टर खान हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड, अगर हम मिस्टर खान की बात करें, इमरान खान वो भी डिस्क्वालीफाई हैं, इज सर्विंग लेंदी सेंटेंसेज, अब काफ़ी लंबी सज़ा मिली हुई है इन्हें, वाइल मिस्टर शरीफ इज बैक, और शरीफ का हो चुके हैं, बैक हो चुके हैं, लीडिंग टू PMN, और पार्टी को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अब आगे देखिए, गिवन द वे हाउ द मिलिट्री एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन बेंट आफ्टर खान्स एंड हिज पार्टी, ऐसा लग रहा है कि जो अभी आंकड़े आए हैं, जो भी स्टेटस है कि मिलिट्री है, अदर इंस्टीट्यूशन है, कि उनके पीछे पड़ गए मिस्टर खान के एंड हिज पार्टी के। देयर वाज ए लिटिल सरप्राइज, थोड़ा सा सरप्राइज है, इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड वर्डिक्ट्स, कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उनके जो डिसीजन आते हैं उसमें लेकर के थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पहले ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि उनको फेवर किया जा रहा है। ठीक है, अब उनको ही सज़ा मिल गई। क्या क्या मिली देखते हैं। ऑन ट्यूसडे ही वॉज सेंटेंस्ड 10 years बाय स्पेशल कोर्ट इन वॉट इज कॉमनली कॉल्ड साइफर केस ऑन चार्जेस दैट ही लीक द स्टेट सीक्रेट्स, while on Wednesday another court sentenced his wife 14 years in the तोशाखाना केस। तोशाखाना केस में उनको सेंटेंस सज़ा सुनाएगी 14 साल की, फॉर कीपिंग सम ऑफ गिफ्ट्स एज दे हैड रिसीव्ड वाइल ही वॉज इन पावर। देखिए पहले तो यहाँ से देखिए, ऑन ट्यूसडे मंगलवार के दिन उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाएगी स्पेशल कोर्ट के द्वारा। क्लियर है, पैसिव में बना हुआ स्ट्रक्चर है, और ही की जो मेन वर्ब है वो है सेंटेंस्ड, और वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब, और कॉमनली कॉल्ड उसको इसको बोला गया साइफर केस बोला गया, इसके चार्जेस जो लगे होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सज़ा सुनाई गई। ऑन द चार्जेस दैट ही लीक्ड स्टेट सीक्रेट्स, चार्जेस क्या आते हैं उनके ऊपर कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को लीक किया हुआ है। आगे था वेडनेसडे की बात करूं, जबकि वाइल ऑन वेडनेसडे अनदर कोर्ट सेंटेंस हिम, दूसरे कोर्ट ने भी सज़ा सुनाई, एंड हिज वाइफ 14 years, और उनकी वाइफ को 14 साल की सज़ा सुनाई तोशाखाना केस में, फॉर कीपिंग सम ऑफ द गिफ्ट, की कुछ गिफ्ट रखे गए थे उनके द्वारा, दे हैड रिसीव्ड वाइल ही वॉज इन पावर, जब वो उनके हस्बैंड पावर में थे तब उन्हें दिए गए, तो वो सीक्रेट करके रखे गए, इसलिए उन्हें भी सज़ा सुनाई गई 14 साल की। डेट वॉज सो डिफरेंट यार, कि मतलब 14 साल की सज़ा, उधर 10 साल की सज़ा, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। चलो जो भी है, वहाँ के रूल अलग हैं, रेगुलेशंस अलग हैं। देख लेते हैं। मिस्टर खान वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द पावर इन 2022, कि उन्हें हटा दिया गया 2022 में, आफ्टर फॉलिंग आउट, झगड़ा होने के बाद, विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट जो थी ठीक है, स्थापना बोल सकते हो, या फिर स्थायित्व की वजह से, या लड़ाई करी होगी, कुछ झगड़ा हुआ होगा, तो उस वजह से उन्हें हटा दिया गया। ही एक्यूज द मिलिट्री एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कंस्पायरिंग द आउस्ट हिम, कि
आरोप था, उन्होंने बोला, एक्यूज किया कि मिलिट्री ने और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने कंस्पायरेसी की, षड्यंत्र रचा और इन्हें आउस्ट का मतलब निकाल दिया, वहाँ से हटा दिया। एट ए रैली में ऐसा उन्होंने कहा, वेव ऑफ पेपर हिलाते हुए, परपोर्टेडली कथित रूप से, अ डिप्लोमेटिक केबल सेंड बाय द देन पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द यूएस, कि वहाँ के जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे ना 2022 में, उनके द्वारा मैसेज भेजा गया अमेरिका के लिए। एज एविडेंस, जो सबूत हैं, विच केम बैक टू हिट हिम एज अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स। फिर उनके ऊपर क्या आरोप था कि उन्होंने वायलेशन किया, उल्लंघन किया है किस चीज़ का, ये देखिए, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट, कि जो सीक्रेट्स जो ऑफिशियल्स हैं सीक्रेटली उन्होंने उल्लंघन किया रूल का और कुछ चीज़ें गड़बड़ की इधर से उधर पहुँचाई, इसलिए आरोप लग गया और वो वहाँ से हट गए 2022 में। हिज लॉयर कंप्लेन, उनके जो वकील हैं उन्होंने कंप्लेन की, डैट दे वर रिप्लेस्ड बाय स्टेट अटॉर्नी इन द मिडल ऑफ द केस एंड डैट मिस्टर खान वॉज नॉट अलाउड टू गिव अ प्रॉपर डिफेंस इन द साइफर ट्रायल विच टुक प्लेस इनसाइड अ जेल। इन्होंने बोला है कि इनके जो वकील थे उन्होंने कंप्लेन करी थी, दे वर रिप्लेस्ड, कि उनको बदला गया, बाय द स्टेट अटॉर्नी के द्वारा, ठीक है, इन द मिडल, बीच में ही, ऑफ द केस के बीच में, एंड मिस्टर खान वॉज नॉट अलाउड, मिस्टर खान को अलाउ भी नहीं किया गया टू गिव प्रॉपर डिफेंस, कि अपने डिफेंस में वो कुछ कहें साइफर ट्रायल के जब चल रहा था, विच वॉज टेक प्लेस इनसाइड जेल, जब वो वहाँ पे चल रहा था केस तो वो जेल में थे उस समय, तो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं दे पा रहे थे, डिफेंस में नहीं लड़ पा रहे थे, इसी वजह से उन्होंने, उनके जो वकील हैं उन्होंने थोड़ा कंप्लेन किया और शायद हो सकता है कुछ मौके मिल जाएँ। आगे देखिए, हिज अरेस्ट इन मे लीड टू लार्ज स्केल प्रोटेस्ट, कि जब उनका अरेस्ट हुआ तो प्रोटेस्ट हुए बड़े लेवल पे, क्लियर, प्रोटेस्ट तो होने हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जब जेल में जाएगा तो। आगे देखिए, बट सिंस देन, तब से, अथॉरिटीज हैव अनलीज्ड सिस्टमैटिक कैंपेन टू वीकेन द पीटीआई, मैनी ऑफ इट्स लीडर आर इन जेल while the several other have left under pressure and are on the run। अब यहाँ से देखिए, तब से अथॉरिटीज हैव अनलीज्ड का मतलब छोड़ दिया, ए सिस्टमैटिक कैंपेन, जो कैंपेन चलते थे वो छोड़ दिया, टू वीकेन द पीटीआई, इससे कि पीटीआई वीकेन हो रही है या कमज़ोर हो रही है। मैनी ऑफ इट्स लीडर, इनके जो लीडर हैं ज़्यादातर जेल में हैं, वाइल सेवरल अदर हैव लेफ्ट अंडर प्रेशर, कि कुछ ने तो प्रेशर में आकर के छोड़ दिए पार्टी या दूर चले गए और इधर उधर भाग गए, क्लियर। तो जाहिर सी बात है मेन लीडर ही आपका कहाँ जेल में है, तो बाकी तो इधर उधर भागेंगे ही ओबियसली। फिलहाल की पाकिस्तान की जो अभी पॉलिटिक्स है बड़ी डिफरेंट है, यहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। रिसेंटली अ कोर्ट ने बार कर दिया पार्टी को फ्रॉम यूजिंग इट्स आइकन क्रिकेट बैट सिंबल इन बैलेट, कि बैलेट पेपर में जो इनका सिंबल है ना बैट का, वो यूज अब नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है अगर यूज नहीं होगा तो क्या होने वाला है ना। अब सेंटेंस ये आपका यहाँ तक है। देखिए, मैनी पीटीआई वर्कर्स आर कंटेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट्स, की जो पीटीआई वर्कर है उनके जितने भी वो खुद से ही लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट होके, वाइल मिस्टर खान इज इन जेल, जबकि वो जेल में है, एंड हिज पार्टी इन टार्टर, उनकी पार्टी ध्वस्त हो चुकी है एकदम, अंडर स्टेट रिप्रेशन, ठीक है, रिप्रेशन का मतलब दबाव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या कंट्रोल में होना। मिस्टर शरीफ सीम्स टू बी एन्जॉय, कि मिस्टर शरीफ हैं एन्जॉय कर रहे हैं द सपोर्ट ऑफ द इनविजिबल पावर सेंटर एंड इलेक्टोरल अरेना, कि कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, पावर में है, ठीक है, विच मेक्स द इलेक्शन लुक लाइक अ फिक्स्ड मैच, वहाँ पे इसलिए दिख रहा है कि एक फिक्स मैच की तरह इलेक्शन है, जीतना तो उनका तय है। तो पाकिस्तान में ऐसा होता है। देखिए आगे देखिए, मिस्टर शरीफ माइट, हो सकता है, मेक अ पॉलिटिकल कमबैक, कि वो कमबैक कर दें, बट रियल विनर इन द अनफोल्डिंग डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, की रियल जो विनर हैं, कि अनफोल्डिंग मतलब अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, या ओपन होने वाला है। अब वो डेवलपमेंट क्या क्या है जो देखने वाले, बिच इज ग्रैपिंग मतलब पकड़ना, संघर्ष करना, इनॉर्मस का मतलब बड़े बड़े, इकोनॉमिक चैलेंजेस, वहाँ के जो इकोनॉमिक चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या फिर ग्रैपल करेगा, पकड़ेगा, सॉल्व करेगा, इस मिलिट्री एंड इट्स रियल लूजर, तो वो कौन होगी, मिलिट्री होगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, रियल लूजर हो जाएगा, कंट्रीज डेमोक्रेसी, ये ऐसी वहाँ की क्या है, डेमोक्रेसी है, कहाँ की, पाकिस्तान की। दिस इज द एडिटोरियल रिलेटेड टू द पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। नाउ मैं आपको बता दूँ, ये बुकैब है, कुछ बुकैब ऐसी थी जो वर्ड वहाँ पे नहीं लिखे मैंने, लेकिन
नेक्स्ट टाइम उनको भी नोट कर लिया करूँगा। बस आपको पूरा एडिटोरियल देखना है, लाइक शेयर कर देना है, इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।